गाइज ये है एजस का AK820 Pro, एक 6000 रुपए का वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड। और भाई साहब आप एक बार इसका साउंड तो सुनो। Oh my God, it's so much better than any other keyboard at this price range। और ये देखो, इसमें लिटरली एक छोटा सा स्क्रीन भी है जिसमें आप किसी भी तरीके का गिफ्ट वगैरह लगा सकते हो। फिलहाल इसमें मैंने स्पंज बॉब का गिफ्ट लगा रखा है, बट आप चाहो तो किसी भी तरीके का गिफ्ट इसमें लगा सकते हो। और तो और गाइज, इसमें एक वॉल्यूम व्हील भी है, वो भी हार्ड मेटल का बना हुआ। अगर आप अपने जिंदगी का पहला कस्टम कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो या फिर कस्टम कीबोर्ड जॉनरा में आना चाहते हो, तो एजस का AK820 Pro आपके लिए काफी बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस 6000 रुपए का कीबोर्ड में आउट ऑफ द बॉक्स आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग फैक्ट्री कस्टमाइज्ड आता है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं इस कीबोर्ड से 90% सेटिस्फाइड हूं। इस कीबोर्ड के बारे में और विस्तार में बात करने से पहले चलो खुला हुआ डब्बा को एक बार और खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। बॉक्स इसका बहुत ही बेसिक सा है, बट अंदर आपको प्रॉपर फोम पैकेजिंग देखने को मिल जाता है। और आपको इसके साथ मिल जाता है एक की कैप एंड स्विच पुलर का कॉम्बो, जो कि ऑनेस्टली काफी वर्सेटाइल है। एक इसका यूजर मैनुअल और एक डिसेंट क्वालिटी का टाइप सी केबल, ये नॉन ब्रेडेड है। दैट्स इट। एजस का AK820 Pro एक 75% OEM लेआउट के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आपको इस कीबोर्ड में अलग से किसी भी तरह का नम पैड नहीं मिलेगा एंड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कीज आपको नहीं मिलेगा, बट जो लेआउट है वो नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड OEM लेआउट। तो यहाँ पर आपको दूसरा कोई कीबोर्ड से इस कीबोर्ड में स्विच होने में ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसका F रो थोड़ा सा सेपरेटेड है नॉर्मल कीबोर्ड जैसे ही, और जो राइट साइड का कीज है वो भी यहाँ पर सेपरेटेड है। और इसके सारे कीज, इसका जो प्लास्टिक फ्रेम है उसके अंदर फ्लश्ड है, जिससे आपको एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक मिलता है इस कीबोर्ड से। और मेरे हिसाब से 75% एक परफेक्ट साइज है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा कीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम हमारा कीबोर्ड काफी कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो हमारे डेस्क पर ये जो कीबोर्ड है ये काफी कम स्पेस लेता है। इसमें आपको एक बहुत ही टैक्टाइल वॉल्यूम व्हील भी देखने मिल जाता है विथ म्यूट स्विच, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, स्टैंडर्ड हो चुका है कस्टम कीबोर्ड्स में। और ये हार्ड मेटल का बना हुआ है, काम भी काफी अच्छा करता है एंड इसका जो ग्रिपिंग है वो भी काफी सही है। चाहो तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको छोटा सा एक प्लास्टिक वॉल्यूम डायल देखने को मिल जाता है, बट ऑनेस्टली मुझे ये बड़ा वाला डायल ही ज्यादा बेटर लगा। और यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स भी है, LED इंडिकेटर्स, कैप्स लॉक के लिए, विंडोज लॉक के लिए, और एक है बैटरी प्लस चार्जिंग इंडिकेटर। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो लाइट्स है वो काफी ज्यादा लीक होता है, तो ये चीज मुझे काफी चीप लगा। और यहाँ पर इन्होंने एक की को रिप्लेस करके सेम साइज का पूरा TFT स्क्रीन डाल दिया है, जिसमें काफी कुछ शो होता है। फिलहाल ये बंदा डांस कर रहा है। स्क्रीन के बारे में मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताता हूँ। कीबोर्ड के पीछे आपको 2 लेवल्स ऑफ हाइट एडजस्टमेंट लीवर भी दिया गया है, बट मुझे इनका कभी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ये ऑलरेडी थोड़ा सा एलिवेटेड है। और ये है इसका डोंगल स्टोरेज कंपार्टमेंट। यहाँ पर दिया गया है इसका विंडोज एंड मैक टॉगल स्विच, एज वेल एज इसका BT एंड 2.4 GHz टॉगल स्विच। एंड आई मस्ट से ये रॉयल क्लच कीबोर्ड जितना टाइनी एंड चीप टॉगल नहीं है। ये जो टॉगल स्विच है ये काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है आपको, एंड मुझे ये चीज काफी बढ़िया लगा। बाय द वे, सिर्फ 6000 रुपए में एजस ने इस कीबोर्ड में आपको भर के फीचर्स दिया है, जो कि हमारे इंडिया के जाने माने ब्रांड्स कभी भी नहीं दे पाएगा। जैसे कि इस कीबोर्ड में आपको ट्रिपल टोन की कैप्स मिल जाता है, और इसका और भी कलर वेरिएंट्स हैं, बट मैंने ये रेट्रो व्हाइट, ग्रे एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन मंगाया है। और आप देख ही सकते हो कितना कूल लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। और इनका जो फॉन्ट है वो भी काफी मिनिमल है एंड टेस्टफुल है। जो की कैप्स है इसका वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, एंड ये डबल शॉट ABS की कैप्स है, तो इस की कैप्स का जो लेटर्स है वो कभी भी फेड नहीं होगा। मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें एजस ने हुआनो का पर्पल स्विचेस यूज किया है, जो कि आपको एकदम लिनियर एक्सपीरियंस देगा। और ये जो स्विचेस है ये भी मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, और इनमें वोबल एकदम ना के बराबर है, विच इज ग्रेट। और इस कीबोर्ड में आप 3 पिन 5 पिन दोनों तरह का स्विचेस को यहाँ पर लगा सकते हो, और ये कीबोर्ड हॉट स्वैप के साथ भी आता है। तो अगर आपका फ्यूचर में स्विचेस चेंज करने का मन करे, तो आप मार्केट से किसी भी तरह के स्विचेस को यहाँ पर खरीद के इस कीबोर्ड में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल करके अपना जो एक्सपीरियंस है उसको टोटली रिवैम्प कर सकते हो। यही तो है कस्टम कीबोर्ड्स का मजा। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर कस्टम कीबोर्ड एंथुसियास्ट की कंपनी ने इस कीबोर्ड के अंदर हर तरह का साउंड डैम्पनर्स यूज किया है, फोम्स, गैस्केट्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ्स। इसी वजह से एजस का AK820 Pro अंदर से बिल्कुल भी खाली खाली नहीं लगता है। टाइपिंग या फिर गेमिंग के टाइम आपको काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग वाला फील आता है इस कीबोर्ड से। और जो कस्टम कीबोर्ड एंथुसियास्ट है वो इसी का तो प्रीमियम पे करता है, खुद ही सुन लो। कनेक्टिविटी की बात करते हो, इस कीबोर्ड में आपको ट्राई मोड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है।
ट्राई मोड से मेरा मतलब है 2.4 GHz मोड विद द डोंगल। ब्लूटूथ 5.1 भी है इस कीबोर्ड में, जिसके जरिए आप इस कीबोर्ड को टोटल 4 डिवाइस से एक ही साथ में पेयर कर सकते हो। एंड फाइनली आप इसको वायर्ड मोड पर भी चला सकते हो। वायरलेस मोड पर इसका कनेक्शन काफी स्टेबल है, मुझे किसी भी तरह का कनेक्शन ड्रॉप मुझे इस कीबोर्ड से देखने को नहीं मिला 2.4 GHz मोड पर। और ब्लूटूथ मोड पर तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाला है। 2.4 GHz मोड पर आपको लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। बट हाँ, 2.4 GHz मोड पर चलाओगे अगर आप इसको, तो यहाँ पर बैटरी थोड़ा सा जल्दी ड्रेन होगा। बट अगर आप इसको ब्लूटूथ मोड पर चलाओगे तो आपका जो बैटरी है वो एकदम बहुत ही लंबा चलेगा, लाइक 3-4 महीना इजीली। बट इस कीबोर्ड में कंपनी ने 4000 mAh का बैटरी दिया है, जो कि RGB ऑफ कंडीशन पे आपको लगभग 1 महीने का बैकअप इजीली दे देगा। और अगर आप इसका RGB ऑन रखते हो तो आपको लगभग 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप इसका स्क्रीन का बैटरी कंजम्पशन को लेकर यहाँ पर कंसर्न हो तो मत हो, क्योंकि ये जो छोटा सा स्क्रीन है ये ज्यादा बैटरी नहीं लेता है। मेरे पास ये वाला कीबोर्ड आए हुए लगभग 25 दिन हो गया, बट अभी तक ये जो कीबोर्ड है इसमें हाफ से भी ज्यादा चार्ज बचा हुआ है। वो अलग बात है कि मैंने इसको RGB ऑफ करके यूज कर रहा हूँ, बट इसका जो स्क्रीन है ये यहाँ पर ऑलवेज ऑन रहता है। तो भाई इसका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और आपका जो बैटरी इंडिकेशन है वो इसका स्क्रीन पर तो शो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर भी मिल जाता है बैटरी चार्जिंग एंड बैटरी लो के लिए। अब RGB की बात करें तो सैडली इस कीबोर्ड में आपको साउथ फेसिंग LEDs मिलता है, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं है। ऑल्सो इसका जो RGB है वो इसका कीज को बैकलाइट नहीं करता है, कीज का साइड से इसका जो बैकलाइट है वो यहाँ पर दिखता है। एक्चुअल जो कीज का लेटर्स है उसको यहाँ पर ये लाइट अप नहीं करता है, क्योंकि कीज के नीचे एक ट्रांसपेरेंट डिफ्यूज प्लेट लगा हुआ है, जिस वजह से इसका जो RGB इफेक्ट्स है वो और भी ज्यादा कूल एंड ऑसम लगता है। और इस कीबोर्ड में आपको काफी सारे RGB इफेक्ट्स भी मिलता है, लगभग 18-20 डायनामिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है विद पर की RGB ऑफ कोर्स। और इसका RGB इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए भी कंपनी ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया है। इन इफेक्ट्स को या तो आप इसका सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हो, या तो आप इसका वॉल्यूम डायल से चेंज कर सकते हो, या फिर आप FN+/ बटन से भी इनको चेंज कर सकते हो। टोटली यहाँ पर आपका मर्जी चलेगा कि आपको कैसे इनको कंट्रोल करना है। बट ऑनेस्टली आई एम नॉट अ RGB फैन एनीमोर, तो इसका जो RGB है उसको मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि आजकल मेरे लिए बैटरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू RGB। बट आप चाहो तो इसको RGB के साथ भी यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पर 2 दिन का बैटरी लाइफ इजीली मिल जाएगा। और फाइनली चलो बात करते हैं इस प्यारा सा छोटा सा स्क्रीन के बारे में। वेल, ये छोटा सा स्क्रीन के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। पहले तो है ये इन्फो डिस्प्ले, जिसमें आपका टाइम, बैटरी लाइफ, डेट, कैप्स लॉक, विंडोज लॉक, वो सभी कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। बट छोटा सा दिक्कत ये है कि इसका जो टाइम आवर है या फिर टाइम फॉर्मेट है वो यहाँ पर 24 आवर में है। 12 आवर में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन होता तो हम इंडियन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी बात होता। सेकेंडली, आप इसमें अपने कोई भी पसंद का गिफ्ट वगैरह लगा सकते हो, और गिफ्ट एंड इन्फो डिस्प्ले के बीच में स्विच भी कर सकते हो FN+ डिलीट बटन को दबा के। हालांकि इसमें गिफ्ट अपलोड करने के लिए आपको इस कीबोर्ड को वायर्ड मोड पर ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। बट एक बार गिफ्ट आपका अपलोड हो गया उसके बाद ये वायरलेस मोड पर भी बहुत ही आसान से चलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वायरलेस मोड पे इसका सॉफ्टवेयर में गिफ्ट वाला ऑप्शन शो ही नहीं होगा। और इतना छोटा सा स्क्रीन में गिफ्ट्स भी यार बहुत ही प्यारा लगता है, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली बड़ा मजा आता है इस कीबोर्ड में अलग अलग गिफ्ट्स वगैरह लगाने में। बाय द वे, स्क्रीन में और भी बहुत सारे फीचर्स है, जिसको यूज करने के लिए आपको FN+ वॉल्यूम व्हील का जो बटन है उसको यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। उसके बाद आप वॉल्यूम व्हील को घुमा के सिर्फ यही एक व्हील से इस कीबोर्ड का RGB इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, या फिर इफेक्ट्स का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एनिमेशन, स्पीड, ब्राइटनेस, ये सभी कुछ बिना सॉफ्टवेयर के चेंज कर सकते हो सिर्फ इस स्क्रीन को देखते हुए, विच इज वेरी वेरी हैंडी। इवन वाइज आप वॉल्यूम तक इससे चेंज हो जाता है। बट अगर आपको वॉल्यूम व्हील से सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज करना है तो वापस आप FN+ वॉल्यूम व्हील दबाओ, तो ये जो व्हील है आपका ये वापस प्योर वॉल्यूम व्हील में चेंज हो जाएगा। बाय द वे, इसका सॉफ्टवेयर में इसका बैटरी लाइफ, डोंगल कनेक्शन दोनों ही शो होता है ऊपर कॉर्नर में। फिर यहाँ से आप की रिमैप भी कर सकते हो, मैक्रोस वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, सारे के सारे RGB इफेक्ट्स को डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हो। पर की RGB भी है इसमें ऑब्वियसली, और तो और म्यूजिक सिंक भी है इस कीबोर्ड में, जिससे आपका कीबोर्ड जो है एक RGB विजुअलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। बट सैडली ये फीचर भी सिर्फ वायर्ड मोड पर ही काम करता है। और यहाँ से आप स्लीप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स, या फिर आप इस कीबोर्ड को नो स्लीप मोड पर भी डाल सकते हो। तो भाई साहब, सिर्फ 6000 रुपए में इतना कुछ, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ योर मनी। मुझे इसका आउट ऑफ द बॉक्स टाइपिंग फील बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। आपको अलग से किसी भी तरह का कस्टम मॉडिंग वगैरह करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस बॉक्स से निकालो और यूज कर लो विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन। और भाई ये छोटा सा स्क्रीन का तो क्या ही कहना। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग, स्क्रीन की वजह से इस कीबोर्ड को खरीदने का सोच रहे हो। एंड आजकल जो गिफ्ट ऐड करने वाला चीज है वो पीसी बिल्डिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो अगर आप पहली बार कोई कस्टम कीबोर्ड लेने का सोच रहे हो एंड आपका बजट भी काफी ज्यादा टाइट है, लाइक 5-6 हजार रुपए तक आप मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली पिक दिस बैड बॉय द एज एस AK820 Pro। यू विल हैव अ
ग्रेट टाइम विद इट। आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा फॉर श्योर। बेस्ट बाय लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर इस कीबोर्ड को एक बार चेक कर लेना। खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो फिर भी एक बार चेक कर लेना। और अगर आपको इस तरह का कूल बजट ओरिएंटेड कीबोर्ड रिव्यूज हमारे चैनल पर और भी देखना है तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी कभी, साथ में जुड़ जाओ हमारे साथ। एंड एज ऑलवेज वीडियो को भी लाइक करना अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और ऐसे ही धांसू एंड बजट फ्रेंडली कीबोर्ड के साथ, तब तक के लिए बाय।